नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का चुनावी बिगुल बज चुका है। राजस्थान में 25 नवंबर को सभी 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों का परिणाम घोषित होगा। लेकिन इसी बीच राजस्थान के चुनाव की तारीखों का ऐलान घोषित होने के बाद ही सट्टा बाजार के सर्वे ने राजस्थान में हड़कंप मचा करके रख दिया है, जिससे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रातों की नींद उड़ चुकी है। सभी पार्टियां राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन इसी बीच इस बार राजस्थान में बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां कई चुनावी वादों पर चुनाव लड़ने वाली है। पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इस बार सत्ता की कुर्सी फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपने तीर छोड़ने चालू कर दिए हैं। इस बार कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कई चुनावी मुद्दों को लेकर व नई नई योजनाएं लेकर चिरंजीवी योजना व गैस सिलेंडर आदि जैसे अनेकों चीज महंगाई से मुक्त कर जनता का दिल जीतना चाहती है। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चुनावी वादे राजस्थान में लागू करने जा रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने इन्हीं चुनावी वादों से जनता का दिल जीत सके। तो इसी बीच राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने एग्जिट पोल यानी कि सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। लेकिन देखना यह होगा कि इन एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितने सीटें जाने का अनुमान किस जिले से लगाया जा रहा है और किस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने वाला है। इसी बीच हमारी टीम ने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की और उसके मुताबिक कौन सी पार्टी इस बार राजस्थान में अपना झंडा लहराने वाली है, इसको जानने के लिए आज तक के सर्वे रिपोर्ट के देखने के बाद व जनता जनार्दन के मन की बात को जानने के बाद हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। उसको जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं टोंक जिले की। टोंक जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार के द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है झालावाड़। झालावाड़ के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, लेकिन अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खोलते हुए 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाड़मेर की कुल 7 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो यहाँ भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी बची 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान अगले जिले कोटा की यहाँ पर बात की जाए तो कोटा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार के द्वारा लगाया जा रहा है। यहाँ भी 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की ओर। तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें हासिल हो रही है, अब तक कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। बाकी बची अन्य पार्टी का डूंगरपुर के अंतर्गत पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की ओर बढ़े तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो वहीं बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बाकी बची अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सीकर की ओर। 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें व कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगले जिले अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की तरफ गौर की जाए तो यहाँ पर भाजपा के 2 सीटें, वहीं बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बात करें
तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर खाता खुलते हुए 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अलवर की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा को 4 सीटें हासिल हो सकती है, तो यहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। आगे नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अगले जिले धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। आगे बात करें जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में बड़े बहुमत के साथ 12 सीटें जाने का अनुमान यहाँ जयपुर में लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगले जिले उदयपुर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। करौली की 4 विधानसभा सीटों की आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की ओर बढ़ें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बाकी बची पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की ओर बढ़े तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए